आप देखिए, पश्चिम बंगाल से इधर असम में भी चुनावी दंगल जो है वो जारी है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जनसभाएं यहां पर कर रहे हैं। असम के शिवसागर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, जहां पर एनडीटीवी संवाददाता जैनेंद्र ने असम चुनाव पर उनसे बातचीत की। आप भी सुनिए कि प्रियंका असम चुनाव को लेकर बड़े दावे क्या कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम में पहुंची हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और शिवसागर के नाजीरा विधानसभा में पहली रैली करके आई हैं। मैम शुक्रिया, क्या संदेश आप देना चाहती हैं? पहली आपकी रैली अभी हुई है शिवसागर में। मेरा संदेश ये है कि एक नया असम बनना चाहिए, कि जो असम की सभ्यता है, असम की संस्कृति है, असम की जो अपनी शक्ति, अपना स्वाभिमान है, उसे हमें मजबूत बनाना चाहिए और एक ईमानदार सरकार लानी चाहिए। प्रधानमंत्री भी आज असम में हैं और उन्होंने निशाना साधा है मैम कांग्रेस पर, कहा कि बाहरियों को, घुसपैठियों को बसाने का काम किया कांग्रेस ने। कम्युनल वायलेंस बिल यूपीए सरकार लाना चाहती थी और वही कोशिश वो ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार ने जो एसटी का दर्जा देना था, जो उन्होंने 5 साल पहले प्रॉमिस किया था, वो क्यों नहीं किया अभी तक। वो ये नहीं बताते कि यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। वो ये नहीं बताते कि उनकी नीतियों की वजह, ये क्यों नहीं बताते कि उनकी नीतियों की वजह से आज हम पे पूरे देश में कितना संकट है। एलपीजी कमर्शियल के दाम बढ़ गए गैस के। ठीक है, जंग की वजह से है, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से भी तो है। भारत ने हमेशा एक बैलेंस रखा था, बड़े बड़े पावर्स के बीच में एक बैलेंस रखा था। हमने किसी की गुलामी कभी नहीं की। एक आखिरी में मैम, और ये अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, इजराइल की गुलामी कर रहे हैं। मैं सुन रहा था सभा में आपने कहा ये डबल गुलामी की सरकार यहाँ जी हाँ, बिल्कुल। और ये चाहते हैं कि जनता भी गुलाम बन जाए। सब आप जाइए, किसी के घर में जाइए, पूछिए कि महिलाओं का क्या कहेंगी। ये कह रही हैं कि इनको स्कीम मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ इन पे दबाव डाला जाता है कि चलिए बीजेपी की रैली में चलिए पार्टी के प्रोग्राम में चलिए प्रचार करने चलिए। ये क्या बात हुई? स्कीम तो इन्हीं के पैसे है ना जो इनको मिल रहे हैं, और आप दे रहे हैं तो उसके बदले में क्यों ले रहे हैं? और आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्यों? अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका नाम काटा जाएगा। क्या मतलब है इसका? तो डरा कर धमका कर सरकार चलानी है, भ्रष्ट सरकार चलानी है। जो भी संपत्ति देश की है, देश की क्या, असम की जो संपत्ति है, खदान है, सब कुछ उद्योग है, सब आप दे रहे हैं उद्योगपतियों को। आखिरी में मुझे पता है आपको जाना है केरल और असम दोनों जगह क्या करो या मरो की लड़ाई है मैम। 10 सालों से कांग्रेस बाहर है। केरल और असम जी मैम, केरल और असम दोनों जगह करो या मरो की लड़ाई। दोनों जगह में सत्य की लड़ाई है, दोनों जगह में लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि जनता मजबूत बने, जनता की शक्ति, जनता बगल में असम के अगले मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं? अगर सरकार बनी तो गौरव मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। वो तो गौरव जी बताएंगे। तो हेडलाइन की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने कह दिया कि क्यों नहीं बनेंगे, तो हम माने कि गौरव जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरा है। बिल्कुल, आप जो मानना चाहते हैं मानिए। शुक्रिया प्रियंका जी हमें समय देने के लिए। तो प्रियंका गांधी असम में अपनी पहली सभा उन्होंने शिवसागर में की है। तीखा हमला किया उन्होंने राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर। उनके साथ आप देख सकते हैं कि गौरव गोगोई असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और देवव्रत सैकिया जो नेता विपक्ष हैं, वो दोनों प्रियंका गांधी के साथ हैं। तो प्रियंका गांधी से पूछा कि गौरव सीएम बनेंगे, उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेंगे। तो एक किस्म से उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो एनडीटीवी के कैमरे पर गौरव गोगोई के लिए कर दिया। देखना यही है कि क्या 10 सालों के बाद असम में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी। अपने सहयोगी कमलकांत के साथ शिवसागर से मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।